Good morning, student. Today's sessions, let's we start. We are create a table of student. Show this table. Consider table student as code, name, age, string code, points, grade. लेट्स क्रिएट स्टूडेंट टेबल बनती कैसे है, इसमें क्या काम होता है ये आप देख लें। ठीक है, सबसे पहले कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपने देखा हो तो हमने सबसे पहले क्या क्रिएट किया था, क्रिएट डेटाबेस। मैं इसको एक नाम देता हूँ, क्रिएट डेटाबेस को कुछ भी नाम दे देते हैं, फिलहाल मैंने डेल ही दे दिया। क्वेरी ओके बंदो अफेक्टेड, इसका मतलब है कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब मुझे इस डेटाबेस को काम करना है तो मैं करूँगा यूज़ डेल। यूज़ डेल मतलब डेटाबेस में डेल के मैं अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर अब मैं एक टेबल क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं एक रजिस्टर लिया है, अब रजिस्टर के अंदर एंट्री करनी है और एंट्री करने से पहले मुझे एक कॉलम बनाना पड़ेगा और उस कॉलम को एक नाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं वही करता हूँ। अब मैंने कहा क्रिएट टेबल स्टूडेंट, मैंने एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई है। अब ये स्टूडेंट नाम की टेबल कहाँ मिलेगी, हमें मिलेगी डेल के अंदर। ठीक है, अब उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें लिखा है एस कोड। ये देखो यहाँ पे देखते रहना फील्ड, तो मैं यही लेता हूँ एस कोड। अब एस कोड जो है स्टूडेंट कोड वो किस में आएगा, 101 102 है, यानी कि ये हमारा इंटीजर है और इंटीजर की वैल्यू मैंने ले ली 20, या चलो 5 ले लेता हूँ। इसके बाद आता है नेम। हम जानते हैं जब नेम आता है तो नेम को हम किसके साथ लेंगे, वेर कैर। ठीक है, बल्कि वेर कैर भी नहीं लेंगे, कैर लेंगे। मैंने कल भी बताया था वेर कैर और कैर में अंतर। 25 ले लिया मैंने कि 25 कैरेक्टर तक का नाम हम यूज़ कर सकते हैं। एज इंटीजर में ही होती है, हमें पता है बहुत अच्छे तरीके से कि 12 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 0 से 9 तक के नंबर के बीच में ही होगा। तो मैंने कहा कि इंटीजर, और 100 साल का कोई आदमी होगा नहीं, तो मैंने कहा 2 डिजिट तक ले लेते हैं, इसमें 99 तो कवर हो ही जाएगी, है ना। इसके बाद स्ट्रिंग कोड, स्ट्रिंग कोड आया। उसका जब स्ट्रिंग कोड आया तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग कोड है तो मैंने यहाँ पे ले लिया इसे भी वेर कैर। मैंने इसे इंटीजर ले लिया, इंटीजर में वैल्यू देती इसको भी 3। पॉइंट इंटीजर 3 ले लिया। ग्रेड है, ठीक है, मैं ग्रेड को ले लेता हूँ कैर में 20। ठीक है, अब देखो ये मैंने 2 क्यों बंद करे, मैंने यहाँ पर एक ब्रैकेट ऑन किया था, इसको यहाँ क्लोज कर दिया, बाकी सब आपस में क्लोज हो रहे हैं। ठीक है, ओह एरर दे रहा है ये तो। क्या एरर दी है इसने, इसने कहा ग्रेड कैर आप 2 ले रहे हो। अच्छा ठीक है, मैंने कॉमा नहीं लगाया यहाँ पर। छोटी से छोटी मिस्टेक को भी ये पॉइंट आउट कर लेता है। ये देखो क्वेरी ओके 0 रो अफेक्टेड, अब ये तो वैल्यू हो गई। अब मुझे इसके अंदर वैल्यू शो करानी है, क्या शो करानी है मुझे, वैल्यू। यही सारी वैल्यू मैं लेता हूँ, इंसर्ट इनटू। अब इंसर्ट करानी है, किसके अंदर करानी है मुझे, स्टूडेंट टेबल थी मेरी, और उसके अंदर क्या इंसर्ट करानी है, वैल्यूज, नॉट वैल्यू, वैल्यूज इंसर्ट करानी है। तो अब देखो मैंने आपको कल बताया था कि जब हम कोई भी इंटीजर लेंगे तो हम उसके अंदर सिंगल कोट्स नहीं देंगे, बट जब भी कोई स्ट्रिंग लेंगे तो हम सिंगल कोट्स देंगे। तो अब यहाँ पर मेरी वैल्यू है एस कोड, ये किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की, तो मुझे यहाँ कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, मैंने लिखा 101। अब है नाम, यहाँ नाम लिखा है इसने अमित, मैंने भी अमित लिख दिया। इसके बाद कॉमा लगाया, एज में भी मैंने इंटीजर लिया है तो 16 देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में स्ट्रिंग कोड, स्ट्रिंग कोड मैंने कैसा लिया, इंटीजर लिया, तो यहाँ पर ही मुझे कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैंने स्ट्रिंग कोड भी एक ही ले लिया। उसके बाद पॉइंट्स, भी मैंने इंटीजर में लिया है तो यहाँ भी मुझे कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, 6 ले लिया। ग्रेड मैंने ज़रूर
कैरेक्टर में लिया है, तो मैं यहाँ पे करूँगा ए, ठीक है, ए, और इसको कर दूंगा बंद, ठीक है। अब देखो यह क्या, अब मैं एक कमांड चलाता हूँ, मैंने आपको बताया था कि हमारी कौन सी कमांड चलती है, सेलेक्ट, रिट्रीव करने के लिए वैल्यू को हम कौन सी कमांड चलाते हैं, सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से, स्टूडेंट ही तो उठाया था, उठा दिया। देखो एस कोड 101 अमित A16 स्ट्रिंग कोड 1.6 ग्रेड ए बन के आ गई वही टेबल जो हमें चाहिए थी, ठीक है। अब हम और वैल्यू डाल देते हैं, ये वाली वैल्यू देखो। अब इसको हम कोशिश करेंगे कॉपी पेस्ट करने की, अगर हो जाए तो, वैसे नॉर्मली होती नहीं है कॉपी पेस्ट, पर हम कोशिश करके देख सकते हैं अगर हो गई तो। कंट्रोल सी किया, कॉमा लगाया, कंट्रोल भी हो गया। अब देखो उसमें 101 था, 101 से लेके 108 तक लेके चलना है ना हमें, कॉमा कंट्रोल वी, 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 ठीक है। अब हम चलते हैं सबसे पहले सबसे ऊपर, ये गलत हो गया होगा इसमें, मुझे लग रहा है यही वैल्यू दोबारा शुरू हो गई, ठीक है। 2 बार मैंने एंट्री कर दी इसलिए वो वैल्यू ऐसे दिखा रहा है। मैं हाथों हाथ पहले करता हुआ ही चलूँगा, ठीक है। 102 अमित के बाद किया था अर्जुन था, अर्जुन 13 3 4, 13 3 4 और यहाँ पे ग्रेड बी कर दिया, कॉमा कंट्रोल वी, यहाँ पर आ जाएगा 103, अमित की जगह है इसमें जहीर, 14। अब आप ये देखिए मैं किस तरीके से इसको चला रहा हूँ, आपके लिए ये देखना ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मैं इसको किस तरीके से हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। 6 है, हम इसे यहाँ क्या कर देंगे 1, और इसको मैं ग्रेड दे दूँगा सी, ठीक है, कॉमा कंट्रोल वी, इसको मैंने कमांड दिया 104, इसके बाद इसमें क्या नाम है गगन, पंद्रह 5 2, 15 5 2, तो इसमें ये गलती है कि हम वैल्यू को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, मुझे इसको करके देखता हूँ। हम 2 बार कर चुके हैं, 2 नंबर वैल्यू को हटा चुका है, मैं यहाँ से लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी, कॉमा कंट्रोल वी, कॉमा कंट्रोल वी, कॉमा कंट्रोल वी, 2 2 4 2 6 8, ठीक है। 8 थे ना, 1 से 1 तो हम ले चुके हैं, 102, अर्जुन
103 जहीर 104 गगन 105 कुमार 106 राजेश 107 नवीन 108 कपिल। इसे हटा देते हैं, ठीक है। अब इनको लेके चलते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ आ जाएगा 13 3 और 4। जहीर के आगे लिखा हुआ है 14 2 1 14 2 1। गगन के आगे लिखा हुआ है 15 5 2। कुमार के आगे लिखा है 13 6 8। राजेश के आगे लिखा हुआ है 17 5 8। मेनली हमारा काम है फोकस करना है कि हमारे पास क्लास क्या है, ठीक है। नवीन 13 3 9 13 3 9 ग्रेड बी कर दिया। कपिल 16 2 3, ठीक है। ये हो गया। मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी आता है यहाँ पर, कॉमा कंट्रोल वी, ठीक है। सिंगल कोट्स लगाता हूँ और सेमीकोलन टर्मिनेट करता हूँ। देखो मैंने कुछ नहीं किया, उस डाटा को वहाँ लिखा कमांड को और उसको पेस्ट मार दिया। 8 रिकॉर्ड कह रहा है कि हो गए। अब मैंने अभी आपको क्या बताया था, वैल्यू रिट्रीव करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते थे, सेलेक्ट। किस लिए यूज़ होती है ये, रिट्रीव द वैल्यू, ठीक है। तो मैं वैल्यू रिट्रीव करके देख लेता हूँ। कमांड कौन सी है हमारी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, किसके अंदर से लेने हैं हम, स्टूडेंट के अंदर से। बन गई वही टेबल जो यहाँ पर है, ठीक है। आपको दिख रही होगी वो टेबल्स बनती हुई, ठीक है। इसमें तीनों बार में अमित जरूर बन गया है क्योंकि हमने 3 बार उसे गलती से बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब डिलीट करने में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। अगर मैं एक अमित को डिलीट करूँगा तो सारे अमित डिलीट हो जाएंगे। ये कमांड याद आ गई। पूरी एक टेबल मैंने आपको बना के दिखा दी, किस तरह की टेबल बनती है। मैंने इसमें आपको 2 चीज़ें बताई थी, क्या क्या बताई थी। एक तो मैंने आपको बताया था ये वाला कमांड, किस तरीके से आप टेबल क्रिएट करेंगे। अगर एग्जाम में आ जाए कि हाउ कैन क्रिएट अ टेबल, तो आप बताओ क्रिएट टेबल स्टूडेंट कोड, स्टूडेंट या एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय के हिसाब से वो फील्ड ले लें जो इसमें थे। मैंने वही फील्ड लिए हैं जो इसके अंदर है। एस कोड, अगर वो वैल्यू इंटीजर में आएगी तो इंटीजर ले लिया, कैरेक्टर में आएगी तो कैरेक्टर में ले लिया, वेर क्या आएगा। तो देखो जब भी हम कभी ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसमें हमें लिखना है A01, अब 101 के साथ में होता है S101, S102, S103। तो S एक स्ट्रिंग को डिफाइन करता है, कैरेक्टर को डिफाइन करता है, और 101 एक इंटीजर वैल्यू को डिफाइन करता है। तो इन दोनों को मिलाने के लिए मुझे वेर कैर लेना पड़ता। लेकिन अगर मुझे खाली नाम चाहिए, ओनली नेम, तो मैं कैरेक्टर यूज़ करूँगा, और मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए तो मैं केवल और केवल इंटीजर यूज़ करूँगा, ठीक है। इसमें मैंने कोई भी फ्लॉट वैल्यू नहीं ली है। चलिए अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं। इसको हम हटा देते हैं अभी यहाँ से, बस यहीं तक रहते हैं। स्टूडेंट हमने ले लिया। टू डिस्प्ले ऑल द इन्फॉर्मेशन whose पॉइंट आर मोर देन 7। अब ये क्या कह रहा है, हमें वो वैल्यू पता करनी है जो 7 से ज़्यादा हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर है। अब इसने कोई कमांड लगाई यहाँ पर, चलो यही कमांड लगाता हूँ मैं,
इस कमांड को आप ध्यान से देखें, आपको ये पता चल जाए कमांड सही है नहीं है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, मैंने बताया था ना कहाँ से उठाओगे, स्टूडेंट नाम की जो टेबल है आप वहाँ से तो वैल्यू उठा रहे हो, पर वहाँ पर क्या कि जो मेरे पॉइंट्स हैं वो ग्रेटर देन हो जाए किससे, 7 से। किससे ग्रेटर देन हो जाए, 7 से। समझ में आ गई बात। अब यहाँ जो हमारे पॉइंट्स हैं वो अगर आप देखें तो यहाँ पे 6 6 6 4 1 2 8 8 9 3 है। अब वो कह रहा है 7 से ज़्यादा जितने भी हैं, तो मैंने क्या कमांड दवाई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, जिससे हम मैसेज ले रहे थे, वैल्यू रिट्रीव कर रहे थे, और उसके साथ में लगा दिया कि भाई वहाँ पर जो पॉइंट्स की वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन है किससे, 7 से ही। देखो ठीक है, तो उसको दे दे, ये दे दिया 105 106 107। देखो क्वेरी कमांड चल गई। 105 पे कुमार है, इसके पॉइंट कितने हैं 8, राजेश है कितने पॉइंट है 8, नवीन है कितने पॉइंट है 9। तो और इनके ग्रेड, इसने पूरी की पूरी एक लिस्ट हमारे पास शो आउट करा दी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कमांड चला सकते हैं। अब इस कमांड के जरिए हमने क्या करा था, बताओ क्या करा था इस कमांड के जरिए, हमने इस कमांड के जरिए किया था जो भी नंबर ग्रेटर हैं, ग्रेटर 7 प्रिंट करा दिया उनको। ठीक है, ठीक है। अब अगले देखो आप, अगला क्वेश्चन इसने कहा था हमसे टू डिस्प्ले ग्रेड टू ए फॉर ऑल दोज स्टूडेंट हु आर गेटिंग मोर देन 8 एस पॉइंट। उनके ग्रेड भी प्रिंट करो जो बच्चे 8 से ऊपर नंबर लेके आए हैं। ठीक है, टू अपडेट, देखो अब क्या कहना है, टू अपडेट करना है ग्रेड को जिनके ए हैं, हु आर गेटिंग मोर देन 8 एस पॉइंट। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम अपडेट क्या करेंगे, अपडेट देखो इसने जब हमने प्रोग्राम बनाया था तो इसने सबको क्या दे रखा है, नल 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 दे रखा है ना। ठीक है, हमने किसी को भी नल नहीं दिया, हमने सबको ग्रेड दिए थे। ठीक है, तो हम इसे अपडेट कर सकते हैं, इसने अलग अपडेट किया होगा। चलो मैं देखता हूँ इसका भी अपडेट। हम आते हैं यहाँ पर अपडेट, देखो ये कमांड है, अपडेट कराया ना तो अपडेट कर दिया। अपडेट किसको अपडेट करना है, स्टूडेंट को। ठीक है, क्या सेट करना है, देखो मुझे स्टूडेंट को तो अपडेट करना है, लेकिन क्या सेट करना है उसके अंदर, कहाँ अपडेट करना है, तो मैंने लिखा सेट, सेट के आगे मैंने लिखा ग्रेड। ठीक है, ग्रेड ही है ना, ग्रेड लिख दिया। उसके बाद इक्वल टू, मैंने कहा कि देखो यहाँ पे मैंने ABC तो कर रखे हैं, तो मुझे ABC नहीं करना, मैं यहाँ पर E कर देता हूँ। ठीक है, E, देखो सिंगल कोट्स में लिया क्योंकि कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, तो मैंने किस में लिया, सिंगल कोट्स में लिया, ग्रेड E। अब ये कहाँ पर हो, वेयर, जहाँ पर मेरे पॉइंट्स कितने हैं बताओ, ग्रेटर देन 8। भाई आपको उसने ये कहा था कि मैंने सारे नल लिख रखे हैं, आपको अपडेट करने हैं, जिनके नंबर 8 से ऊपर हैं उनके ग्रेड हो जाए A। अब मैं तो सबको ग्रेड दे दिया ABC, तो मैं चाहता हूँ कि जिनके नंबर 8 से ऊपर हैं उनको A+ कर देते हैं। चलो बल्कि A+ भी नहीं करेंगे, E रहने देते हैं। मीन कि जो भी अपडेट स्टूडेंट है सेट ग्रेड उसको E कर दो। ठीक है, हम कर सकते हैं ये जब हमने लिख दिया तो। ठीक है, अब किन किन को, जिन्हों 8 से ऊपर है, तो देखो जब 8 से ऊपर है मैंने अब वैल्यू यहाँ पे पूरी लिख दी है। अपडेट करे स्टूडेंट को, सेट कर दे कि भाई जो ग्रेड E हो जाए, कहाँ पर, जहाँ पर ये पॉइंट 8 से ऊपर हो। तो अब 8 पॉइंट के हमने 3 व्यक्ति निकाले हैं, कुमार राजेश नवीन। देखते हैं, रो मैच 1 चेंज 1 वार्निंग। चलिए देख लेते हैं अब कौन सी कमांड चलाएंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। देखो क्या E दिखाई दे रहा है, 8 से ऊपर एक ही है नवीन, उसको उसने क्या कर दिया, अपडेट किया। देखो 107 नंबर पे नवीन है और उसको उसने क्या कर दिया, E बना दिया। 8 वालों को नहीं लिया क्योंकि मैंने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया था, मैंने लगाया ग्रेटर देन 8। तो 8 से ऊपर जितने भी हैं उनको ग्रेड चेंज करे, अपडेट करे, 8 वालों का ना करे। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा देता तो वो 8 को भी ले लेता। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मुझे पूरी तरीके से आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आई डोंट डाउट कि आपको ये नहीं पता चला होगा।
यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या क्या कराया। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ एक टेबल बनाई है, उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट कराई है, फिर मैंने उसमें वैल्यू सेलेक्ट करके दिखाई है, उसमें मैंने ग्रेटर देन जो वैल्यू है वो आपको दिखाई है जितनी मुझे चाहिए, और उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि हम किस तरह अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसी तरीके से नाम भी अपडेट कर सकते हैं, अभी बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। फिलहाल अभी तो मैं क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। अब इसने क्वेश्चन का एक और, to display all the information whose name include double E in their name and their as age less than 12। देखो, हमें सिर्फ उन लोगों की इन्फॉर्मेशन चाहिए जिनके नाम जिनके नाम में डबल ई आता हो और उनकी एज 12 से कम हो। ठीक है, जिनके नाम में डबल ई आता हो और उनकी एज 12 से कम हो। चलो देख लेते हैं, ऐसा मुझे तो लगता नहीं कोई है। आपको दिखाई दे रहा है टेबल के अंदर, लेकिन हम कमांड तो चला ही सकते हैं। चलो कमांड चला के देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से, स्टूडेंट से, वेयर नेम। एक कमांड होती है लाइक। लाइक कमांड का मतलब होता है कि आप क्या वैल्यू चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको, भाई मेरे नाम में अमित आता है, ठीक है, अब कितने लोग, एक अजय है, एक विजय है, एक सुमित है, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि कितने ए वाले नाम हैं, जो नाम ए से शुरू हो रहे हैं, तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा, लाइक। ठीक है, अब यहां पर मैंने लिखा, इसने लिखा लाइक, क्या लिखा है इसने इसके अंदर, %EE, %। इसका मतलब है कि चाहे नाम के पहले कैरेक्टर में ई हो, चाहे नाम के लास्ट के कैरेक्टर में ई हो, नाम के बीच के कैरेक्टर में ई हो, कहीं पर भी अगर स्ट्रॉन्ग वर्ड है, मतलब डबल ई है, तो वो प्रिंट करा दे। ठीक है, लेकिन अब एक कंडीशन डाल दी मैंने, एंड, कि ये तो होगा ही होगा, और इसके साथ में क्या हो, एज इक्वल टू क्या हो, 12। मैंने कहा ऐसा नाम आए जिसके अंदर डबल ई आते हों बीच में और उसकी एज 12 साल हो, तो इसमें एक ही नाम ऐसा है इसमें डबल ई आता है और वो है जहीर, एक है नवीन। ठीक है, देख लेते हैं। कुछ गलती हो गई शायद इसमें, एम्प्टी सेट दिखा रहा है ही नहीं। ठीक है, लेकिन देखो मैं इसी कमांड को अभी दोबारा आपको चला के दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ कि जिनकी एज, देखो इसमें 12 साल से कोई कम का बालक नहीं है जिसमें के नाम में डबल ई आता हो। अब देखो मुझे फाइंड आउट करना है कि जिसकी एज है कितने साल की, ग्रेटर देन 12, और उसके नाम में डबल ई आता है, वो कौन कौन हो सकता है।
एक इसको सेव करने के लिए हम यूज़ करते हैं कमिट। अब ये डेटा मेरा सेव हो चुका है, तो डेटा सेव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कमिट कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमने अपनी कमांड को कमिट कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको, देखो ये कमांड यही है, चल नहीं पा रही है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक दिस, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से कि डेटाबेस मैंने किस तरीके से क्रिएट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो, एक और टेबल बनाई है इसने, कंसिडर द फैमिली, टेबल फैमिली, मिश्रा, गुप्ता, खान, चड्डा, यादव, जोशी। अब वो कह रहा है इनके बारे में जानकारी लेनी है। मेंबर ऑफ मोर देन 3 टू लिस्ट ऑल फैमिली असेंडिंग ऑर्डर टू डिस्प्ले डिटेल ऑफ एनी फॉर्म विद द 1000 क्वेश्चन इज दिस, ठीक है। तो हमें इसको ही देखना है, ठीक है। अब देखो इसका कमांड आपको पता चल गया, टू सेलेक्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ फैमिली वूज ऑक्यूपेशन इज सर्विस, ठीक है, पता चल गया होगा ना। सेलेक्ट लगाना है, देखो क्या टेबल बनेगी इसकी, सेलेक्ट स्टार फैमिली वेयर ऑक्यूपेशन इक्वल टू सर्विसेज, तो जितनी भी सर्विसेज हैं वो आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि ग्रेड ए देखना है, ग्रेड बी देखना है, ग्रेड सी देखना है, तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। अब वो कह रहा है सेलेक्ट नेम फ्रॉम फैमिली वेयर एफ मेंबर इज ग्रेटर देन 3, जिसके फैमिली मेंबर 3 से ज़्यादा हैं उसकी वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। सेलेक्ट नेम इनकम फ्रॉम फैमिली ऑर्डर बाय इनकम, उसे इनकम के ऑर्डर में लगा दिया, ठीक है। हमारे पास देखो पॉइंट्स है, मैं इसके हिसाब से लगाता हूँ इसे। मैं कहता हूँ कि जब मैं इसे बना रहा हूँ कि भाई सेलेक्ट, ठीक है, ध्यान से देखना, सेलेक्ट नेम पॉइंट के हिसाब से हो जाए, पॉइंट्स फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय पॉइंट्स। देखो सेलेक्ट नेम, पॉइंट्स, नाम सेलेक्ट हो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट के अंदर से उठाए और ऑर्डर बाय कर दे पॉइंट्स के। अब देखो जरा 1 2 3 4 6 6 6 8 8 8। अब इसने क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, जो नंबर पहले आए तो पहले आ गए, बाद के नंबर चलते चले गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9। इस तरीके से हमने क्या काम करा, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर बाय। क्या कहते हैं इसको हम, ऑर्डर बाय। सेलेक्ट नेम, नाम सेलेक्ट हो। अब देखो सिर्फ 2 ही चीज़ें ली हैं, अब मैं इसी में अगर लिख देता, मुझे सारी चीज़ें चाहिए, सेलेक्ट नेम, ठीक है, तो मुझे स्पेशल लिखना पड़ेगा अब इसके अंदर ना, सेलेक्ट नेम, एस कोड, एज, ठीक है, एंड अब देखो नेम भी आ गया, एस कोड भी आ गया और पॉइंट भी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ पर बात या नहीं हुई? लेकिन अब इसने कर दिया है, देखो क्या काम करा है इसने, पॉइंट्स के हिसाब से चेंज कर दिया टेबल, ठीक है। अब ये कह रहा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैमिली वेयर इनकम 10,000 एंड ऑक्यूपेशन मिक्स, ठीक है। ऐसी मैं भी एक कमांड चला लेता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या चाहता हूँ मैं कि जो मेरे स्टूडेंट है उसमें क्या हो, वेयर, जिसकी एज 13 से तो ज़्यादा है, एंड इक्वल नहीं करता, ग्रेटर कर देता हूँ, एज ग्रेटर देन 13 एंड ग्रेड ई। अब ग्रेड ई तो गलत हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने इसके अंदर सिंगल कोट्स नहीं लगाया है, ग्रेड ई, ठीक है। क्या कह रहा है वो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी एज 13 से ज़्यादा हो, और ऐसा ही है क्या, जिसकी एज 13 से ज़्यादा है और उसका ग्रेड ई हो, हाँ ऐसा कोई बंदा नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, इसकी कमांड को मैं यहाँ कर देता हूँ 12 से ग्रेटर। एक नवीन नाम का बच्चा है जिसका एस कोड 107 है, उसकी एज 13 है, स्ट्रिंग कोड 3 है, 0.9 है, तो उसका ग्रेड आपने ई शो करा दिया। यानी कि अब इसने क्या शो कराया,
इसने यहाँ पे एक टेबल के साथ में दूसरी टेबल बनाई है, ये रिलेशनशिप हो रही है। एज ग्रेटर देन 12 से ज़्यादा है और उसका ग्रेड ई है, तो उसे हमने प्रिंट करा दिया। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होता है आपका। ठीक है, बस ये आखिरी क्वेश्चन कराऊंगा अब इसमें। ठीक, यहाँ देखो, एस नाम, पी नेम, एस नेम, क्वांटिटी, कोस्ट, सिटी, डिस्प्ले ऑल प्रोडक्ट वूज क्वांटिटी बिटवीन 100 एंड 400। देखो ये अभी आ गया यहाँ पर, अभी हमने करा था। लो इसको एक बार यहाँ और देख लेते हैं। वो कह रहा है 100 से और 400 के बीच में होनी चाहिए। इसी प्रकार मैं कहता हूँ कि हम सिर्फ वो एंटिटी प्रिंट करेंगे जिसकी वैल्यू 6 से तो ज़्यादा है और 9 के बीच में है। ठीक है, तो मैं उसके लिए देखो कमांड चलाता हूँ। यहाँ पे देखें आप, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, वेयर पॉइंट्स बिटवीन ही का है ना 100 से 400 के बीच में, हम कह रहे हैं कि 6 से और 9 के बीच में। ठीक है, बिटवीन 6 एंड 9। ठीक है, देखो अब मैंने क्या कमांड दबाई थी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर पॉइंट्स बिटवीन 6 एंड 9, 6 और 9 के बीच में। उसमें 6 भी इंक्लूड हो जाएगा और 9 भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि मैंने ना तो ग्रेटर देन का साइन दिया है ना मैंने लेस देन का साइन दिया है। तो 6 से तो ज़्यादा है, 6 है और 9 है, उनके बीच की वैल्यू क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। तो ये पूरी लिस्ट है जो इसके अंदर प्रिंट हो गई। ठीक है, इसी प्रकार इसने जो क्वेश्चन कहा था वो यही था। इसमें जो इसने क्वेश्चन दिखाया उसमें इनमें सबकी वैल्यू 120, 200, 350, 400 है। तो इसमें क्वेश्चन है डिस्प्ले ऑल प्रोडक्ट हुज क्वांटिटी बिटवीन 100 एंड 400, जो 100 से 400 के बीच में है उस क्वांटिटी को उठाना। देखो जिस भी फील्ड का वो नाम ले रहा है वो फील्ड हमें चूज करना है। अब इसने ये कहा था, मैंने कहा मुझे पॉइंट्स फाइंड आउट करने, तो मैंने वही हेडिंग डाली कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर पॉइंट बिटवीन 6 एंड 9। ठीक है, अभी कह रहा है डिस्प्ले डेटा फॉर ऑल प्रोडक्ट स्टोर्ड बाय देयर क्वांटिटी, स्टोर्ड बाय देयर क्वांटिटी, उनकी क्वांटिटी के हिसाब से उसे स्टोर करना है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शॉप ऑर्डर बाय क्वांटिटी। अब अभी हमने क्या करा था, देखो अगर हमने अपनी कमांड देखें, देखो एक ही चीज़ घूम फिर के आती है हमेशा। अगर हम देखें, हमने ये करा था सेलेक्ट नेम एस कोड एज पॉइंट फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय पॉइंट, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाया था। यहाँ पे वो कह रहा है कि क्वांटिटी के हिसाब से ऑर्डर में लगा दो, 120 पहले आ जाए, फिर 240 आ जाए, फिर 300 आ जाए, फिर 400 आ जाए, फिर 500 आ जाए। ऐसे ही हमारा तो आ रहा है, हमें तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये लो आ गया। ठीक है, सेलेक्ट किया, जो जो फील्ड चाहिए वो सेलेक्ट कर लिया, जैसे नेम चाहिए, एस कोड चाहिए, एज चाहिए, फिर पॉइंट्स जिसको आप उठा रहे हो, फ्रॉम कहाँ से उठा रहे हो, स्टूडेंट से। ऑर्डर बाय का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर में लगाना। ऑर्डर बाय कर रहे हो आप, ऑर्डर और बाय के बीच में गैप आएगा, एक साथ नहीं आएंगे, ऑर्डर और बाय के बीच में गैप आएगा, और उसके बाद में पॉइंट्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसी के अंदर। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है टू लिस्ट एस नेम, पी नेम, कोस्ट फॉर ऑल प्रोडक्ट वूज क्वांटिटी लेस देन 300। ये भी हम अभी करके देख चुके हैं कि अब इसने 3 चीज़ें पूछी। मैंने भी ऐसी अभी आपसे पूछा था कि भाई वो उस बंदे का जिसका भी 6 और 9 के बीच में, ठीक है, वैल्यू है उसको प्रिंट करा दे। वही उसने कहा कि जिसकी वैल्यू 300 से कम है उसको प्रिंट करा दे। ठीक है, तो उसके लिए क्या कमांड चलेगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर पॉइंट बिटवीन 6 एंड 9। तो यहाँ पे क्या कमांड चल जाएगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर पी नेम कॉमा कोस्ट ग्रेटर देन लेस देन 300। सिंपल सी कमांड चलेगी। ठीक है, देख लो, आ जाओ, यही कमांड चल रही है, नहीं चल रही वहाँ पे नीचे। सेलेक्ट एस नेम, पी नेम, कोस्ट फ्रॉम शॉप फेयर क्वांटिटी 200। ठीक है, सेलेक्ट एस नेम, पी नेम, कोस्ट। सबसे पहले जो जो फील्ड आपको चाहिए पहले तो उन फील्डों के नाम ले लो, फिर कहाँ से उठाओगे और किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, लेस देन, ग्रेटर देन, जो भी करना है, तो उसने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब देखो एक और कमांड उसने कहा कि बी नाम के कैरेक्टर चाहिए। ये कमांड हमारी भी नहीं चली थी, अभी मैं एक बार और चला के देख लेता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, जो मेरा नेम है, लाइक क्या हो जाए, मैं चाहता हूँ मेरा नाम जो है वो आए ए से शुरू होने वाला। देखो चलिए कमेंट। अब
जो नाम ए से शुरू हो रहे थे केवल वही आए हैं, ठीक है। मैंने उसके अंदर लाइक लगाया था। अगेन अब की बार मैं क्या करता हूँ, इस ए की जगह पहले ए लगा देता हूँ। कोई है ही नहीं ऐसा नाम जिसके बीच में ए आ रहा हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जे। देखो अर्जुन है, राजेश है। देखो अब आप एक चीज़ ध्यान से देखना, परसेंटाइल मैंने लगाया और उसके साथ में लगाया जे और फिर लगाया परसेंटाइल, यानी कि नाम के शुरू में और नाम के एंड से पहले जहाँ पर भी कहीं भी वो स्ट्रिंग है जो मैंने दी है तो वो उसको लाइक कर देगा। देखो जे आ गया, ठीक है। अब मैं एक और लेता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, एम ले लेता हूँ। जहाँ जहाँ बीच में एम आ रहा था वो ये आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लाइट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक। समझ में आ गया आपके? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्लियर? चलिए आज के लिए यही था। अब मैंने इस कमांड के जरिए आपको क्या क्या बता दिया। मैंने इस कमांड के जरिए आपको बहुत सारी टेबल्स की क्वेरी बता दी हैं और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस क्वेरी को करेंगे तो आपको बहुत ज़रूर फ़ायदा होगा। चेकआउट करें मेरे इस वीडियो को और फाइंड आउट करें, और ये कमांड लिखते रहें कागज़ पे जो मैंने लिखी हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और ये सब बहुत ध्यान से। जब मैं शाम को क्लास लूँगा तो मैं आपको ये समझाऊँगा भी कि एक बार फिर से ये क्या है, ठीक है। चलिए।